डिलीवरी स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। स्विगी और जोमेटो दोनों स्टॉक्स करीब 4 से 5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। जोमेटो ऑल टाइम हाई लेवल्स पर 300 के पार पहली बार ये स्टॉक निकलता हुआ, और जोमेटो की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा ट्रैक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। इनफैक्ट यहाँ पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है, जोमेटो पर उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 370 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। स्टॉक अभी 300 के पास कारोबार करता हुआ। उनका मानना है कि जोमेटो का मार्केट शेयर अभी भी करीब 81% के आसपास है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो दोनों स्टॉक्स पर अच्छा नज़रिया। लेकिन इस पर राय ले लेते हैं, जोमेटो पर राय ले पाएंगे। स्विगी हाल ही में लिस्ट हुआ था। राजेश, क्या राय होगी जोमेटो के स्टॉक पर 300 के बाद? अब क्या स्टॉक में और तेजी दिखाई दे सकती है? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली काफी पॉजिटिव लग रहा है। कोई भी डिप है, डिप में बाइंग हो रही है। एंड हम देख रहे हैं कि जो प्रीवियस स्विंग हाई था सितंबर में, जो अराउंड 295 के आसपास बना था, तो उसको भी क्रॉस किया है और एक सॉसर काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है फर्दर एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 325 330। तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। अगर किसी को ऐड करना है तो ऐड भी कर सकता है। 285 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा बेस बना है और यहाँ से स्टॉक जो है 325 330 तक जा सकता है। 325 तक जोमेटो यहाँ से जा सकता है। एक और स्टॉक है हीरो मोटो। हालांकि यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट यहाँ पर रेटिंग रखी है। क्या लग रहा है हीरो मोटो को देखकर, इसके चार्ट को देखकर? लक्ष्मीकांत जी बताइए। 46-25 के आसपास है, आगे कुछ तेजी लग रही है क्या? जी, अभी फिलहाल तो तेजी के संकेत हीरो मोटो को के चार्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पिछले कई दिनों का ट्रेंड देखें तो वहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं और कई दिनों से ये स्टॉक अपने की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 4900 के नीचे ट्रेड करता है तब तक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और आने वाले समय में जो इसका प्रायर स्विंग लो है अराउंड 4460 के आसपास, वहां तक ये स्टॉक निचले स्तर तक फिसल सकता है। तो ये भी हीरो मोटो पे आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी नरमी की दिख सकती है। टेक्निकली आपको ये वीक काउंटर लग रहा है, लेकिन कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा V2 लॉन्च किया है। देखते हैं आगे उसका किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, क्या कंपनी को फ़ायदा हो। स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं राजेश जी के साथ। एक और स्टॉक है IGL। बोनस इशू के ऐलान के बाद यहाँ पर शानदार तेज़ी दिख रही है। 6.5% की तेज़ी IGL के शेयर में है। राजेश जी बताइए, IGL में क्या करना चाहिए? देखिए, IGL में एक गैप डाउन हुआ था 18 नवंबर के, और उसके बाद जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी नेगेटिव हुआ है। डेफिनेटली इस वीक एक बाउंस बैक आ रहा है। ये जो ट्रेडिंग बाउंस है वो कंटिन्यू हो सकता है, पॉसिबली 400 के आसपास। लेकिन 400 के आसपास जो है एक बेरिश गैप रह गया, तो जो हायर लेवल्स पे अटक गए थे वो यहाँ पे सेल करने को देखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ से ट्रेडिंग बाउंस के लिए 400 एक्सपेक्ट कर सकता है, बट 400 के आसपास आता है तो वहाँ पे जो है लाइट करने की सलाह होगी। अभी फिलहाल जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 370 के आसपास। तो 370 का सपोर्ट है, लेकिन 400 के आसपास अगर ये शेयर जाता है तो वहाँ से निकलने की सलाह राजेश जी की तरफ से आ रही है। बोर्ड बैठक है जहाँ पर बोनस इशू को लेकर विचार हो सकता है। चलिए अगले एक और स्टॉक है CDSL। यहाँ पर भी आज ज़बरदस्त तेज़ी है, करीब करीब 8% की मजबूती दिख रही है। राजेश जी, ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है CDSL? देखिए, डेफिनेटली काफी एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, नॉन स्टॉप मूव हो रहा है। इसी वीक अगर आप देखें तो मोर देन 13% अप है काउंटर। अभी भी बायस पॉजिटिव है। फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है, पॉसिबली 2000 लेवल्स तक भी जा सकता है। बट यहाँ पे फ्रेश एंट्री थोड़ा सा मैं अवॉइड बोलूंगा, क्योंकि काफी ओवरबॉट है। जिनके लॉन्ग्स है वो होल्ड रख सकते हैं फॉर द लेवल्स ऑफ 2000, एंड जिनको फ्रेश एंट्री करनी है वो थोड़ा सा वेट कीजिए। वापस 1750 1730 ऐसा आता है तो वहां पे एंटर कीजिए, एंड जिनके लॉन्ग से वो होल्ड रख सकते हैं फॉर द लेवल्स ऑफ 2000। तो होल्ड करने की सलाह, और अगर बिकवाली आती है तो खरीदारी के मौके 1720 1730 तक के लेवल्स पर दिखाई दे सकते हैं CDSL पर। इस बीच कुछ फार्मा स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहा है और दो स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। एक है डिवीज लेबोरेटरीज, 3.5% की गिरावट यहाँ पर, और अजंता फार्मा में भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट है। राजेश, क्या राय होगी इन दोनों ही फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर?
देखिए, खबरों के चलते डिवी स्लैब में एक सेल ऑफ देखने को मिला था, बट एग्जैक्टली इसका जो 50 ईएमए है वहां से बाउंस बैक हुआ है। तो अभी थोड़ा सा काउंटर जो है वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर आप देखें तो 5800 के आसपास एक सपोर्ट बन के आ रहा है, एंड जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 6200 के आसपास आ रहा है। तो थोड़ा सा स्टॉक न्यूज में है, तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी काउंटर में, तो थोड़ा सा ट्रेडिंग के हिसाब से अवॉइड कीजिए। बट अगर कोई डिप आती है 5800 5850 के आसपास, तो वहां पे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो डिप 5800 5850 के आसपास आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। दूसरे काउंटर्स पॉजिटिव है, जैसे कि लुपिन है, डॉक्टर रेड्डी है, दिन के हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो फार्मा स्पेस भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम में आ रहा है। फार्मा स्पेस में पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन फार्मा सेक्टर से ही और एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, ग्रैन्यूल्स, जो आज 5% की तेजी के साथ कारोबार यहां पर दिखा है। लेकिन अगर पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो वहां पर काफी गिरावट दिखी थी, जिसके बाद मोमेंटम फिर एक बार बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, इस स्टॉक पर राजेश क्या राय होगी? देखिए, सितंबर से अगर इस ग्रैन्यूल्स का अगर आप चार्ट देखें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 520 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, एंड ऑन द हायर साइड 620 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। हमने इस वीक के स्टार्ट में देखा था कि 620 के आसपास ट्रेड करा था, एंड खबरों के चलते एक शार्प क्रैक देखने को मिला है। वापस 520 के पास सपोर्ट लेके स्टॉक जो है बाउंस कर रहा है। तो इसी रेंज में स्टॉक जो है ट्रेड करेगा। नीचे में आता है तो 520 के आसपास बाय कीजिए। ऊपर में 620 एक रेजिस्टेंस है। जो इसका ब्रॉडर अप ट्रेंड है वो 620 के ऊपर ही क्रॉस करेगा। तो ट्रेडिंग के हिसाब से बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज रखिए, बट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव 620 जब तक क्रॉस नहीं करता, स्टॉक में थोड़ा सा पोजीशंस लाइट रखिए। में पोजीशन स्लाइड रखिए। बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली का नजरिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया 4.5% के तेजी के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। जो बाजार और भारतीय बाजारों के लिए होगा वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का आउटकम, जो कल सुबह निकल कर आएगा। और कल आरबीआई की पॉलिसी की क्या उम्मीदें हैं, आरबीआई दरों में कटौती करेगी कि नहीं, ये पोल लेकर अब हमारे साथ गौरव जुट चुके हैं। गौरव, बताएं उम्मीदें क्या है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से? जी हाँ, तो आरबीआई के पॉलिसी की अगर बात करें तो एमपीसी की मीटिंग कल खत्म होने वाली है। और अगर हम पॉलिसी रेट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि कहीं पे पॉलिसी रेट जो है वो वैसे ही अनस्टेबल रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिछले पॉलिसी मीट और इस पॉलिसी मीट के दौरान क्या क्या हुआ है। सबसे पहली बात तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 6% से भी ज़्यादा चला गया था। 14 मंथ हाई लेवल पर ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो हमने देखा था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ की, तो सेकेंड क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ नंबर था वो एक डिसअपॉइंटिंग नंबर हमें देखने को मिला था 5.4% पे, जो कि 7 क्वार्टर लो लेवल पे था। तो इसी के चलते हुए एक थोड़ा एम्बिग्विटी था कि कैसे आरबीआई इस सब चीज़ों को कंसिडर करेगा। बट एक्सपेक्टेशन ऐसे है 81% इकोनॉमिस्ट का कि आरबीआई इस क्वार्टर में भी कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट कट जो है वो नहीं करेंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे फोकस जो है वो अभी भी इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए रहेगा, क्योंकि आरबीआई ये बार बार कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% या फिर 4% लेवल पे एक सस्टेनेबल बेसिस पे आना चाहिए। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन ऐसे भी है कि जैसे हमने देखा था कि ग्रोथ में कहीं पे एक कंसर्न देखने को मिला था, और इसी के चलते हुए कहीं पे लिक्विडिटी में एक ट्वीक जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो इंटरेस्ट रेट के अलावा दूसरे जो मेजर्स है जैसे सीआरआर रेशियो, एसएलआर रेशियो, वहाँ पे एक ट्वीक देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें सीआरआर रेशियो की, तो ये प्री कोविड लेवल में कहीं पे 4% के लेवल पे थे, जो कि बढ़ाकर 4.5% पे किए हैं। तो अभी एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि ये जो सीआरआर रेशियो है उसमें कहीं पे 25 to 50 बिप्स का जो कट है वो हमें आरबीआई की तरफ से देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से सिस्टम में 1 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा कोई भी कमेंट्री जो कि डॉलर जैसे हमें पता है कि स्ट्रेंथन हो रहा है और इसके चलते हुए आईएनआर जो है वो वीक होते जा रहा है, तो उसके चलते हुए कुछ भी कमेंट्री रहेगी आरबीआई की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ साथ जैसे हमने देखा है कि जो जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे भी चेंजेस होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो वहाँ पे कैसे आरबीआई की कमेंट्री रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और आखिर में मिस्टर शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है 10 दिसंबर को, तो उनके ऊपर कुछ भी कमेंट्री रहेगी कि टेन्योर जो है उसको कहीं पे एक्सटेंशन मिल सकता है या आगे जाके कैसे पाथ रहेगा आरबीआई गवर्नर का, तो वहाँ पे ये कमेंट्री देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बट एक्सपेक्टेशन ओवरऑल अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो इस मीटिंग में भी हमें रेट कट जो है वो शायद से नहीं देखने मिलेंगे।